नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी गोस्वामी आपको लेकर आया हूँ राजगढ़ जिले के एक जाबाज आईपीएस अधिकारी यानी आदित्य मिश्रा जी से बिल्कुल मिलते हुए आईपीएस फिर से राजगढ़ जिले को मिले हैं और इस वक्त उनके ऑफिस में यहाँ पर मौजूद है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि राजगढ़ जिले में सर फिर से एक युवा आईपीएस मिला है। तो क्या कुछ सर गतिविधियाँ आपने देखी है अभी तक राजगढ़? अभी तक जो मैंने यहाँ की चीज़ें समझी हैं, जो हमारे पुराने एसपी साहब आदित्य मिश्रा जी गए हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है। कुछ केसेस हैं यहाँ पर जो सेंसिटिव हैं वो देखे गए हैं। जो यहाँ का क्राइम पैटर्न है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ की कुप्रथाएं हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मेरा फोकस यही रहेगा कि ये जो कुप्रथाएं हैं, यहाँ का जो स्पेसिफिक इस एरिया का क्राइम है, उन पे फोकस करके क्रिमिनल्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और जो कुप्रथाएं चल रही है उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर करें ताकि लोग उसको बंद करें। और बेसिक पुलिसिंग में जहाँ पर जो भी मुझसे मदद मांगने आ रहा है उनकी मदद करूं और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर पुलिस प्रहार करे। दूसरा दोस्तों, एसपी साहब की प्रायोरिटी में जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई है, लेकिन कुछ आपके मन के जो सवाल है मैं बहुत कम समय में आपके सामने एसपी साहब से जवाब ले रहा हूं, क्योंकि राजगढ़ ज़िले में पिछले दिनों देखने में आ रहा है कि सड़क हादसे हो रहे हैं, उसमें नाबालिग वाहन चालक है, कहीं ना कहीं वो उनके कारण है निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में लाउड स्पीकर और जो हेलमेट को लेकर सर जाता है ट्रैफिक के लिए भी कुछ कहना चाहिए। देखिए, अगर नाबालिग वाहन चला रहा है, बिना लाइसेंस चला रहा है, नाबालिग वाहन चला रहा है, तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है उनके माँ बाप की। अगर नाबालिग के द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी को जान माल का नुकसान होता है तो उनके जो गार्डियंस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वही जिम्मेदार है। दूसरा, अगर इस टाइप के छोटे लड़के गाड़ियाँ चला रहे हैं, खास करके भारी वाहन जैसे कि आपने बताया ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, तो हम बहुत ही उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी की जो प्रोविजंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट में वो भी लगाएंगे। और इसके अलावा इस तरीके के जो ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं, खास करके जो शराब पी के चल रहे हैं, उसमें बहुत गंभीर धाराएं लगती है। उसमें जुर्माना भी बहुत गंभीर होता है। यहाँ तक कि अगर गाड़ी जब्त हो जाती है तो 25 से 50 हज़ार तक की जुर्माना कोर्ट लगती है, तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक ट्रैफिक यानी मतलब यातायात को लेकर एक सवाल है कि यहाँ पे हेलमेट थोड़ा सा मतलब लोग जागरूकता के चलते भी हेलमेट को मतलब वो अपनी उपयोगिता नहीं समझ पा रहे, अपनी जान की उपयोगिता नहीं समझ पा रहे कि एक्सीडेंट में कैसे जान चली जाती है और हेलमेट कितना ज़रूरी होता है। देखिए, इंसान का सबसे जो नाजुक हिस्सा रहता है वो दिमाग रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी सिर रहता है, क्योंकि वो अगर काम करना बंद कर देता है तो बाकी की बॉडी काम नहीं करती। इसीलिए उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है हेलमेट। हेलमेट सिर्फ हम ट्रैफिक और गाड़ियों को चलाते समय नहीं पहनते। जब कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, आपने देखा है कि वर्कर्स भी हेलमेट पहनते हैं। कोई ऐसी गतिविधि में कोई ऊपर चढ़ के काम कर रहा है तो आपने तब भी देखा होगा कि लेबर्स और वर्कर्स जो ऊपर चढ़ते हैं या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं वो हेलमेट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सर बचाते हैं वो। यहाँ के सर पेट्रोल पंप के संचालक हैं, वो भी मतलब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप देते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी में वो देखिएगा। लेकिन सर, सड़क हादसों में निर्दोष लोगों की जान जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी जरूर आगे कुछ ना बिल्कुल हम क्योंकि लोगों की मांग है कि एसपी साहब से ये मांग जरूर करें। बिल्कुल हम पूरा इसमें फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे, हेलमेट बैंक स्टार्ट करेंगे और बिना हेलमेट के ऊपर जो कार्रवाई बन पड़ेगी सबसे ज़्यादा वो करेंगे। हेलमेट और सर ट्रैक्टर जो लाउड स्पीकर, इन दोनों की मांग है। लाउड स्पीकर के खिलाफ कोलाल अधिनियम में हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप गलत टाइम पे बजा रहे हैं और जो इम्प्रॉपर डेसिमल, जिसमें अत्यधिक तेज़ आवाज़ में बजा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बूढ़े लोगों को दिक्कतें आ जाती है, एकदम आवाज़ ज़्यादा रहता है, तो हम आपके खिलाफ कोलाल अधिनियम में जो कार्रवाई करके आपके जो स्पीकर्स हैं जब्त करेंगे। तो दर्शकों, आपने सुन लिया है, एसपी साहब ने सख्त रुख यहाँ पे बताया है कि हेलमेट और लाउड स्पीकर के प्रति अगर आपकी लापरवाही सामने आती है तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो ये वीडियो अधिक शेयर करें। और कम समय था एसपी साहब के पास, इसलिए हम भी समय ज़्यादा नहीं ले पाए, क्योंकि व्यस्तता है, अभी अभी आए हैं और राजगढ़ जिले की गतिविधियों से अभी वो रूबरू हो रहे हैं, अभी समय लगेगा। लेकिन कार्रवाइयों को लेकर आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसे आदित्य मिश्रा साहब थे, उनसे भी हमें एसपी साहब कुछ ज़्यादा यहाँ पर राजगढ़ जिले के लिए कार्रवाई करते हुए आगे भविष्य में दिखेंगे। बीपी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजें। सर, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है।